सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाठशाला 2.0। हम लोग खान सर के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 को है जो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह मोहम्मद जुबैर। असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी, शाह मोहम्मद जुबैर ने। प्रश्न संख्या 2, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शादी के अवसर पर। रगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ऑप्शन बी, शादी के अवसर पर। प्रश्न संख्या 3, वर्तमान में बिहार में सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 भाग में। वर्तमान में बिहार में सड़क मार्ग को प्रशासनिक कार्य एवं कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी, 5 भागों में। प्रश्न संख्या 4, 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, उन्हीं तटों में त्रिमोहिनी संगम निम्न जिले में स्थित है। त्रिमोहिनी संगम कहाँ पर स्थित है? तो कटिहार में। 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, उन्हीं तटों में त्रिमोहिनी संगम निम्न जिलों में स्थित है। तो ऑप्शन है कटिहार। सूची 1 और सूची 2। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इसका ये जो है कोलकाता में है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भावनगर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये जो है लखनऊ में है। और सेंट्रल लेपो लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। प्रश्न संख्या 6, बिहार पुलिस अकादमी बिहार राज्य में बिहार पुलिस सेवा अधिकारी और बिहार पुलिस के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा संस्थान स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर। बिहार पुलिस अकादमी बिहार राज्य में बिहार पुलिस सेवा अधिकारी और बिहार पुलिस के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा संस्थान स्थित है, राजगीर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, वह रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशक कहलाता है। निम्नलिखित ज्वरनाशक में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फाडाइजिन। सल्फाडाइजिन जो है ज्वरनाशक नहीं है। और रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर यानी फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशक कहलाता है। निम्नलिखित में ज्वरनाशक में शामिल नहीं है। सल्फाडाइजिन जो है शामिल नहीं है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल और फिन एसिटिलीन जो है ज्वरनाशक है। प्रश्न संख्या 8, वो सोडियम जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 9, वर्मी कंपोस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। वर्मी कंपोस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 10, माइक्रो फाइनेंस के दृष्टिकोण को 1976 में निम्न में से किस देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ मोहम्मद यूनुस द्वारा संस्थागत रूप दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। माइक्रो फाइनेंस के दृष्टिकोण को 1976 में निम्न में से किस देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ मोहम्मद यूनुस द्वारा संस्थागत रूप दिया गया? तो ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 11, यदि किसी वस्तु एक्स की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु वाई की मांग में वृद्धि है तो एक्स तथा वाई होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरक वस्तु है। यदि किसी वस्तु एक्स की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु वाई की मांग में वृद्धि हुई है तो एक्स तथा वाई होंगे पूरक वस्तु है। प्रश्न संख्या 12, यदि एमपीएस 1 है तो गुणांक का मान होगा तो अनंत। यदि एमपीएस 1 है तो गुणांक का मान अनंत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, अब तक देश के संसदीय इतिहास में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निम्न में सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिर्मय बसु, माइकपा। अब तक देश के संसदीय इतिहास में अधिक कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया? तो ऑप्शन सी, ज्योतिर्मय बसु द्वारा। प्रश्न संख्या 14,
निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विद्यार्थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1853 के चार्टर अधिनियम। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विद्यार्थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ऑप्शन डी 1853 के चार्टर अधिनियम। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75:25। मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन सी 75:25। प्रश्न संख्या 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तुलना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र से एकात्मक संबंध सही है। इन्हें स्वायत्तता है, इन्हें जो है स्वायत्तता नहीं है, इन्हें स्वायत्तता नहीं है सही है। केंद्र से संघीय संबंध जो है गलत है। शासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती है, यह भी सही है। ये सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासन और नियंत्रण में होते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। कौन जो है संदर्भ सही नहीं है, तो 2 और 4 जो है सही नहीं है। 2 और 4 जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। प्रश्न संख्या 18 एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानांतरित। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्थानांतरित। प्रश्न संख्या 19 भूवैज्ञानिक संबंध के सबसे छोटे खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल। भूवैज्ञानिक समय के सबसे छोटे खंड को क्या कहते हैं? काल। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न संख्या 20 कानून की आत्मा की रचना की थी किसने? तो ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू ने। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू ने। तो 21 निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फैकोलिथ फैकोलिथ यह लहरदार आकृति में जमता है। बैकोलिथ है यह अंतर्वेगी चट्टान से बनता है। लैकोलिथ लैकोलिथ है यह गुमदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। लेपोलिथ यह तसरीनुमा आकार ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न संख्या 22 1857 का विद्रोह स्वधर्म राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। गलत एक की पहचान कीजिए। विनय दामोदर सावरकर, विनय दामोदर और सावरकर सही है। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह नौकर नागरिक विद्रोह था, किसने कहा था? जॉन ब्रूस नॉर्टन ने सही है। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर डिजाली सही है। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस नहीं कहा था, इसका ये जो है गलत है। प्रश्न संख्या 23 भारत में संसदीय सरकार की विशेषता में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकल सदस्यता। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता में शामिल नहीं है, तो एकल सदस्यता। प्रश्न संख्या 24 विशेष परिस्थितियों में अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। विशेष परिस्थितियों में अग्रिम रूप से आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित फसल की कटाई संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुजाली। निम्न में से कौन सा निर्धारित फसल की कटाई से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी भुजाली। बाकी सभी जो है फसल की कटाई से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 वैसी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग में परिवर्तित नहीं करती, वह दिखाई देगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली। वैसी वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती, वह दिखाई देगी काली। प्रश्न संख्या 27 अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी नर्म लोहा।
प्रश्न संख्या 28 यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन बी 7। प्रश्न संख्या 29 साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या में परिवर्तित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगी। साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है तो बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 30 कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय घोल मिलाया जाता है तो बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गहरे नीला अवक्षेप। कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय घोल मिलाया जाता है तो बनता है ऑप्शन डी गहरे नीला अवक्षेप। प्रश्न संख्या 21 सर्वप्रथम 1935 में मानव निर्मित रेशा नायलॉन से व्यापारिक स्तर पर निम्न में से बनाए गए। ऑप्शन सी महिलाओं के लिए जुराब है। सर्वप्रथम 1935 में मानव निर्मित रेशा नायलॉन से व्यापारिक स्तर पर निम्न में से बनाए गए थे। ऑप्शन सी महिलाओं के लिए जुराब है। प्रश्न संख्या 32 निम्न क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33 त्रिगुण बिंदु वह तापमान और दाब है जिस पर किसी विशेष पदार्थ के ठोस तरल और वाष्प तीनों चरणों में मौजूद रहे। यह त्रिगुण बिंदु शब्द जेम्स थॉम्सन द्वारा कब गढ़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1873 ईस्वी में। त्रिगुण बिंदु वह तापमान और दबाव है जिस पर किसी विशेष पदार्थ के ठोस तरल और वाष्प तीनों चरणों में मौजूद रहे। यह त्रिगुण बिंदु शब्द जेम्स थॉम्सन द्वारा कब गढ़ा गया था? तो ऑप्शन बी 1873 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिन। इस दिन का होता है मतलब गरीब और इस दिन का मतलब होता है दिवस। तो ये जो है गलत दिया है। प्रश्न संख्या 36 निम्न में से किस नदी के किनारे दो देशों की राजधानी अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 37 मानव शरीर के यौगिकों का घटते क्रम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2O प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर के यौगिक का घटते क्रम सही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी H2O प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 38 लिलियसी कुल के पौधे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लहसुन। लिलियसी कुल के पौधे हैं लहसुन। प्रश्न संख्या 39 उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी के प्रयास से पहले उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी के प्रयास से पहली उच्च स्तरीय भाषा है तो ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 40 निम्न में से बहिःस्रावी ग्रंथि में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्टो ग्रंथि। निम्न में से बहिःस्रावी ग्रंथि में शामिल नहीं है तो ऑप्शन डी ऑप्टो ग्रंथि। प्रश्न संख्या 41 जैव विकास के परिकल्पनाओं को देने में निम्न वैज्ञानिकों में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JD वाटसन। जैव विकास के परिकल्पनाओं को देने में निम्न वैज्ञानिकों में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी JD वाटसन। प्रश्न संख्या 42 चुकंदर में वर्णी लोग पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन। चुकंदर में वर्णी लोग पाए जाते हैं तो ऑप्शन सी विटामिन। 43 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ वेद्य है और एक तरफ पाठकर्ता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो होत्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अदवर्यु। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उदराती। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ऋत्विज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 2 3 4 1। प्रश्न संख्या 44 किसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन डी तारानाथ है। किसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की? तो तारानाथ। प्रश्न संख्या 45 सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल एक ही नदी के किनारे स्थित है। वह है ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल एक ही नदी के किनारे स्थित है। वह है सिंधु। कौन कौन है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल एक ही नदी के किनारे स्थित है। वह है सिंधु नदी। प्रश्न संख्या
46 सूची 1 सूची 2 को मिलाई है। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ संस्थापक है। गुर्जर प्रतिहार वंश इसका इसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। गौड़वास राठौर इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। चहमान या चौहान वंश के वासुदेव। परमार वंश उपेंद्र राज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47 है। सिंधु विषय के विषय में किसने कहा कि वह अफगान तूफान की पूंछ थी? किसने कहा था? तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपियर ने। सिंधु विजय के विषय में किसने कहा कि वह अफगान तूफान की पूंछ थी? तो ऑप्शन ए नेपियर। प्रश्न संख्या 48 है। किस आंदोलन के दौरान कुमार नामक संस्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 भाई गंगाराम और खीमदेव शहीद हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान कुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 भाई गंगाराम और खीमदेव शहीद हुए? तो ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 49। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोड़ा से भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भूमि दान किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रामचंद्र रेड्डी। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोड़ा से भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भूमिदान किसने किया था? तो ऑप्शन है रामचंद्र रेड्डी। प्रश्न संख्या 50। एक फर्म का सीमांत राजस्व क्या? इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 15। 51। चाय और कॉफी में क्या समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानापन्न। स्थानापन्न जो है समान होता है। चाय और कॉफी का स्थानापन्न समान होता है। प्रश्न संख्या 52। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 को मनाया गया, जिसका जिसका थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 को मनाया गया, जिसका थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है। तो ऑप्शन बी 2 फरवरी। 53 का आंसर हो जाएगा ये। 54। हाल ही में भारत में कहा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के पटना में। हाल ही में भारत में कहा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी बिहार के पटना में। प्रश्न संख्या 55। युद्ध के समय धुएं या पर्दा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोस्जीन गैस का। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी फोस्जीन गैस का। प्रश्न संख्या 56। नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहा जाता है, किसमें कितने जल होते हैं? नीला तो नीला थोथा जिसे तुतिया भी कहा जाता है, जिसमें कितने जल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। प्रश्न संख्या 57। माइकल फेराडे ने 1825 में बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज की, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन। माइकल फेराडे ने 1825 में बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज की, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया। ऑप्शन बी बेंजीन। 58 का आंसर हो जाएगा सी 59। एचआईवी वायरस की जांच की एक प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन सी एलिसा टेस्ट। एचआईवी वायरस की जांच की एक प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन सी एलिसा टेस्ट। प्रश्न संख्या 60। कथन ए लाइन क्लियर या सिग्नल हरा रंग का बनाया जाता है? सही है। लाइन क्लियर या सिग्नल हरा रंग का बनाया जाता है? सही है। कारण आ लाल रंग खतरा के लिए तथा पीला रंग धीरे धीरे चलने के लिए सिग्नल बनाया गया है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 61। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9। आंसर 9। प्रश्न संख्या 62। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाया जाए तो आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 63। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है? यह वचन है ऑप्शन सी भगत सिंह का। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आते हैं? वचन है भगत सिंह का। प्रश्न संख्या 64। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी किशनगंज।
65 भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु में। भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है तमिलनाडु। 66 फरवरी 1919 में बिहार में किस स्थान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। फरवरी 1919 में बिहार में किस स्थान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन डी पटना। प्रश्न संख्या 67 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसमें बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह को बचाने के प्रयास में नर्तकी गुलाबी शहीद हो गई, जिसकी स्मृति में कहा एक मस्जिद का निर्माण कुंवर सिंह ने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा में। प्रश्न संख्या 68 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। 69 जय शाह हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आईसीसी अध्यक्ष। जय शाह हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी आईसीसी अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 70 किसने 2024 में यूएसए ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनिक सिनर ने। किसने 2024 में यूएसए ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी जेनिस सिनर ने। सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद 64 क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4321। प्रश्न संख्या 72 भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन ए उद्देशिका में। प्रश्न संख्या 73 राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान अवस्थित है पणजी में। प्रश्न संख्या 74 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 एवं 2032 प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉस एंजिलस यूएसए एवं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 एवं 32 प्रस्तावित है लॉस एंजिलस यूएसए एवं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 75 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है ऑप्शन डी बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 76 ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ये जो है गलत है। यह अधिनियम प्रशासनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 जो है सही है। प्रश्न संख्या 77 कौन सी पहाड़ी भाग बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाग बिहार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी पारस की पहाड़ी। पारस की पहाड़ी कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। प्रश्न संख्या 78 नहर द्वारा न्यूनतम भूमि सिंचाई वाले निम्न में से कौन से जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। नहर द्वारा न्यूनतम भूमि सिंचाई वाले निम्न में से कौन से जिले हैं? तो ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 79 किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑप्शन डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। प्रश्न संख्या 80 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। प्रश्न संख्या 81 मेरियाना गल्फ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गल्फ है, सही है। इस गल्फ का आकार अर्धचंद्राकार है, भी सही है। इस गल्फ की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी चैलेंजर द्वीप है, यह भी सही है। इस गल्फ की गहराई सुंदर ट्रेड से कम है, यह जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82 समुद्र में नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस जोन ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यतिकरण।
समुद्र में नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों की किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो ऑप्शन सी व्यतिकरण। प्रश्न संख्या 83 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ जीती जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजगीर बिहार में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ जीत की गई है? तो ऑप्शन ए राजगीर बिहार में। प्रश्न संख्या 84 रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सतीश कुमार को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सतीश कुमार। प्रश्न संख्या 85 एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60%। एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन डी 60%। प्रश्न संख्या 86 जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2024। प्रश्न संख्या 87 भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 अगस्त। इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है अथवा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। प्रश्न संख्या 89 मरकरी से भरी बाल्टी में एक लोहे की गेंद गिराई जाती है तो यह बाल्टी में मरकरी की सतह पर तैरेगी। मरकरी से भरी बाल्टी में एक लोहे की गेंद गिराई जाती है तो यह बाल्टी में मरकरी की सतह पर तैरेगी। प्रश्न संख्या 90 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन ए फ्री स्टेट रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। प्रश्न संख्या 91 अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही एक प्रकार की ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि है। अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही एक प्रकार की ग्रंथि है। कौन है? तो अग्नाशय। प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें निर्मा सरफ का नहीं है। किसका है? तो घड़ी सरफ का। 93 भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारतीय मुद्रा रुपया के आधिकारिक विनिमय दर संबंधित नहीं है तो ऑप्शन बी चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। प्रश्न संख्या 94 भारत में चालू उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में खदानों के अंतर्गत होने वाले कुल क्षेत्र के 27% भाग पर चाल की खेती की जाती है जो है कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 95 किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से होगा कम होगा। किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से हमेशा क्या होगा? कम होगा। 96 भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 फरवरी 1950 को। भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया था? तो ऑप्शन बी 26 फरवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 97 का आंसर हो जाएगा सी। 98 श्रेणी क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 99 निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 100 निम्न में से किस बीमारी में रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है वास्तविकता को नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया। निम्न में से किस बीमारी में रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है वास्तविकता को नहीं? तो ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।